ओम शांति। 9 दिसंबर 2023 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत हो तो बाप तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे, सब पापों से मुक्त कर देंगे, स्वर्ग का मालिक बना देंगे। प्रश्न, अपने आप को खुशी में रखने के लिए कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? उत्तर, खुशी में तभी रह सकते जब अपने आप से रूह रिहान करना आता हो, किसी भी चीज में आसक्ति ना हो, 2 रोटी पेट को मिले बस, ऐसी अनासक्त वृत्ति की धारणा हो तब हर्षित रहेंगे। ज्ञान का मनन कर स्वयं को हर्षित रखो। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते, घर का काम करते, खाना आदि खाते भी बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे तो बहुत खुशी रहेगी। गीत, न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। यह है बच्चों की व आत्माओं की अपने परम पिता परमात्मा के साथ रूहानी मोहब्बत। यह रूहानी मोहब्बत सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चों की ही होती है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करते हो, परंतु जब कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, तो आत्मा किसके साथ मोहब्बत रखे? मोहब्बत होती है बच्चों की बाप के साथ। बाप की मोहब्बत नहीं होती है। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा के साथ मोहब्बत जोड़ रही हैं। यह मोहब्बत ही तुमको साथ ले जाती है। तुम रूहानी मोहब्बत बाप के पास रखते हो तो तकलीफ भी सहन करनी पड़ती है। सारी दुनिया, घर के भांति आदि सब दुश्मन बन जाते हैं। बच्चों को समझाया है कि पतित पावनी गंगा नहीं है। मनुष्य पावन होने के ख्याल से गंगा व जमुना के तट पर हरिद्वार काशी में जाकर बैठते हैं। मुख्य स्थान यह 2 हैं। कहते हैं, हे पतित पावनी गंगा। अब वह गंगा तो सुनती ही नहीं। सुनने वाला एक पतित पावन बाप ही है। अभी तुम उस बाप के सम्मुख बैठे हो, बाप बतला रहे हैं तुम पावन कैसे बनोगे। पानी की गंगा थोड़ी ही कहती है, माम एकम याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ अगर तुम मुझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गारंटी देते हैं। गंगा तो गारंटी दे ना सकी। जैसे मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष जलाते आए हैं, परंतु रावण मरता ही नहीं है, वैसे गंगा में स्नान भी जन्म जन्मांतर करते आए हैं, परंतु पतित से पावन कोई बनते ही नहीं। फिर स्नान करने जाते रहते हैं। एक बार पावन बने तो फिर क्यों जाते हैं स्नान करने? कितने मेले लगते हैं, उनको कोई आत्मा परमात्मा का संगम नहीं कहेंगे। भक्ति मार्ग में भीड़ लगती है मेले पर। अभी तुम बाप के साथ बुद्धि योग लगाते हो। तुम जानते हो हम आत्माएं आशिक बनी हैं। आत्मा ही भगवान को याद करती है शरीर द्वारा। बाप कहते हैं, मैं भी इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए हमेशा बाबा को याद करते रहो। बाबा कहने से स्वर्ग जरूर याद आएगा और अपना मुक्ति धाम घर भी याद आएगा। मुक्ति को निर्वाण धाम भी कहते हैं। यह है साकारी दुनिया। जब तक आत्माएं यहाँ न आए तो साकारी दुनिया कैसे बढ़े? आत्माएं निराकारी दुनिया से आती हैं। मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है, कोई समझते हैं नेचुरल बढ़ती रहती है। तुम जानते हो आत्माएं यहाँ आती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं। बच्चों को मालूम हुआ है कि स्वीट होम शांति धाम है। शांति को बहुत लोग पसंद करते हैं। तुम जानते हो शांति धाम तो हमारा स्वीट गॉड फादरली होम है। भारतवासी विलायत से लौटते हैं तो कहते हैं हम अपने स्वीट होम भारत में जाते हैं। जहाँ जन्म लेते हैं वह देश प्यारा लगता है। कहते हैं हमको स्वीट होम भारत में ले चलो। अच्छा समझो मर जाते हैं, आत्मा तो चली गई, फिर शरीर को यहाँ ले आकर खत्म करते हैं। समझते हैं भारत की मिट्टी भारत में ही जाए। नेहरू ने शरीर छोड़ा तो उनकी राख देखो कहाँ कहाँ ले गए, खेतों में गिराई। समझते हैं खेती अच्छी होगी, परंतु हर चीज को वह कितना भी मान दे, पुरानी तो जरूर होनी है। कितनी तकलीफ सहन कर रहे हैं, बाप का पता नहीं है। तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा ले रही हो तो दिल होती है मित्र संबंधियों आदि को भी स्वर्गवासी बनाई। किसको तुम कहो स्वर्गवासी बनो तो कहेंगे तुम मारने चाहते हो क्या? तुम बच्चे जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ स्वर्गवासी बन रहे हैं। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाप को भूल जाते हो। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो हम अपने परम पिता परमात्मा पास आए हैं। बाबा कहते हैं आगे कभी मिले थे तो झट कहते हैं
हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले। यह तुम्हारा गुप्त अक्षर है और कोई कॉपी कर ना सके। बल श्री कृष्ण का वेश धारण कर लेते हैं, कहते हैं हम आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने, परंतु यह बात कि 5000 वर्ष पहले भी स्वर्ग स्थापन किया था, यह कह ना सके। तुम ही कहते हो बाबा, 5000 वर्ष पहले हम आपसे वर्षा लेने आए थे, आपने राजयोग सिखाया था। यह आत्मा कहती है इस शरीर द्वारा अपने को आत्मा निश्चय कर और बाप को याद करना है। इसमें सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं। यह भी नहीं समझते हैं कि ब्रह्मा जरूर साकार में होना चाहिए, जिस द्वारा परमपिता परमात्मा सृष्टि रचते हैं। पतित पावन बाप आकर सो देवी देवता पावन बनाते हैं। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर स्वर्ग में मनुष्य चाहिए। बाबा आकर तुम्हें स्वर्ग का द्वार बताते हैं। तुम कोशिश करते हो हम नर्कवासी को स्वर्गवासी बनाएं। कोई बड़े आदमी को सीधा कहो तुम पतित नर्कवासी हो तो कितना बिगड़ पड़ेंगे। अभी तुम जानते हो हम नर्क से निकल स्वर्ग में जा रहे हैं। अभी हम संगम वासी हैं। हम आत्माएं अब जा रही हैं इस शरीर को छोड़ बाबा के साथ बाबा के घर। यह है तुम्हारी रूहानी यात्रा। बाबा की याद में रहना है। समझते हो यह शरीर जहाँ तक रहेगा वहाँ तक यात्रा चालू है। कर्म भी तो करना है। भल खाओ पियो खाना पकाओ, जितना समय मिले बाप को जरूर याद करना है। दफ्तर में बैठते हो, देखो फुर्सत है तो बाबा की याद में बैठ जाओ। बहुत कमाई है। ट्रेन में सफर करते हो, उस समय तो कोई काम नहीं रहता है, बैठे हुए बाबा को याद करते रहो। अभी हम बाबा के पास जाते हैं। बाबा परम धाम से हमको लेने लिए आया है। अच्छा, शाम को घर का खाना आदि पकाते हो तो भी एक दो को याद दिलाओ। आओ हम अपने बाप की याद में बैठें। पॉइंट भी एक दो को सुनाओ। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा कहते हैं तुम लाइट हाउस भी हो, रास्ता बतलाते हो। उठते बैठते चलते तुम लाइट हाउस हो। एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति। स्वर्ग यहाँ था, अभी नहीं है, अब तो नर्क है। बाबा फिर से स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं हम तुमको बहुत गुलगुल बनाते हैं, फिर तुम जाकर महारानी पटरानी बनेंगे। खद्दर की रानी नहीं बनना, तुम्हें 16 कला संपन्न बनना है, ना कि 14 कला। श्री कृष्ण 16 कला था। तुम बच्चियां कितने व्रत नेम आदि रखती थी, 7 रोज निर्जल रहती थी, कितनी मेहनत करती थी, परंतु श्री कृष्णपुरी में जा न सकी। अभी तुम कृष्णपुरी स्वर्ग में प्रैक्टिकल में जाने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। श्री कृष्ण को द्वापर में ले जाने से स्वर्ग का किसको पता नहीं पड़ता है। वास्तव में 7 रोज का अर्थ क्या है सो तुम अभी जानते हो। सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करना है। बाकी निर्जल आदि की कोई बात नहीं। बाबा को याद करने से तुम बाबा के पास चले जाएंगे। बाप फिर स्वर्ग में भेज देंगे। व्रत नेम रख तुम कितने दिन भूखे मरते हो, जन्म बाई जन्म कितनी मेहनत करते हो, प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई है। अभी तुमको उनसे छुड़ाई सदगति मार्ग में ले जाते हैं। तुम कहते हो बाबा कल्प पहले भी आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने। कहते हैं कदम 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 पर राय लेते रहो। सब हिसाब पूछो। बाबा राय देते रहेंगे। तुम अपना धंधा धूरी करते फिर भी बाबा राय देते रहेंगे। यह बहुत धंधे में घुस पड़ी है, तो राय क्यों इतना मारते इतना समय तुम एक तो रोटी मांगता है, उनसे गरीब भी चलते, साहूकार भी चलते, साहूकार लोग अच्छी रीति खाते हैं, फिर बनती लोग देखो मजबूत रहते हैं और खाते क्या है कितना काम करते हैं, कुटिया में खुश रहते हैं। इस समय और सब आशाएं छोड़ चाहिए। दो रोटी पेट भरा बस को याद करना है। तुम हो रूहानी परमपिता माशूक आशिक बने। जितना बाबा याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। और जिसको याद करते हो ऊंचाई में जाते हैं साक्षात्कार हो। यह बाबा कहते हैं घर बैठे भी हो सकता है। शिव बाबा को याद करने से तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार होगा। श्री कृष्ण पुरी देखिए, यहाँ तो बाबा वैकुंठ का मालिक बना देते हैं। साक्षात्कार की बात नहीं को याद करो, क्योंकि मैं आया हूँ जाने ले जाने। बाबा को याद करना है। श्री कृष्ण मालिक वाला है। कृष्ण तो नहीं बनाएंगे। बाबा को याद करने से तुमको वैकुंठ की बादशाही मिलती है। अब परम धाम आया हुआ है। आए हैं मंदिर यादगार बना है ना। शिव का मंदिर शिव जयंती मनाते हैं ना। परंतु भारत में कैसे आते हैं यह किसको पता नहीं है। श्री कृष्ण के तन नहीं आते। कृष्ण होता ही है सत्य। शिव का बड़ा भारी मंदिर। कृष्ण का बड़ा नहीं। सोमनाथ का मंदिर बड़ा है। कृष्ण के मंदिर में राधे कृष्ण को बहुत गहरे दिखाते हैं। शिव के मंदिर भी
कहने नहीं देखेंगे। वह शिव बाबा बड़े महलों में रहता है श्री कृष्ण। बाबा कहते हैं मैं महलों में ही नहीं हूँ, परंतु भक्ति मार्ग में बड़ा आलीशान जवाहरों का मंदिर बनाया है, जिनको शिव बाबा द्वारा स्वर्ग का वर्षा मिला है। उन्होंने उनका मंदिर इतना बनाया है, यादगार इतना बड़ा बनाया है। खुद कितने साहूकार मंदिर बहुत अच्छा बनाते हैं। बॉम्बे बाबुरी नाथ का मंदिर लक्ष्मी नारायण का बाग में कहते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। भक्ति मार्ग में इतना मंदिर बनाते हो, और अभी देखो कैसी झोपड़ी में बैठा तुम्हारा भी नाम गाना होना जानते हो। हमारा मंदिर बनेगा, हमारी शिव की भी मंदिर है। जिन्होंने सोमनाथ का बनाया था धनवान अभी तो इतना कोई पता नहीं। जान गई हो कैसे शिव बाबा का मंदिर बनाना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में आएंगे बाबा जो पहले नंबर में बनते हैं वे मालिक बनते हैं। पहले मंदिर भी बनाना है। तो कहेंगे पुजारी मंदिर बनाएंगे। ऐसी रमण करने से पुरानी दुनिया जाएगी। आपस में ऐसी बातें चाहिए जो तुमको खुशी बहुत रहेगी। अपने से रिहान करो तुम्हारी रूह जाते हैं इस हर्षित बनाते हैं। तुम कहते हो हम कल दोबारा से अनेक बार मिले हैं। वर्षा पाया है ऐसी आपस में गानी चाहिए। फिर तुम योगी भी घर में खाना आदि खुशी रही। तुम 84 हिस्ट्री जोग्राफी जानते हो। अभी ब्राह्मण बने हैं। फिर राज्य करेंगे। पुजारी बने फिर महल बनाएंगे। अपनी हिस्ट्री जोग्राफी सुनाती हमारी जोग्राफी चक्कर लगाती है। इसको दर्शन चक्र कहा जाता है। तीनों लोगों जाने वाले ज्ञान का तुम्हारा खुला है। यह याद करने से बड़ी खुशी रहनी चाहिए। वो भी खुशी रहती है। अभी तुम सेवा में उपस्थित हो। सेवाधारी मंदिर भक्ति मार्ग में बनी। मैं तुम बच्चों की सर्विस में आया हूँ। तुमको स्वर्ग का पूरा वर्षा आया हूँ। जितना पुरुषार्थ करेंगे अनुसार स्वर्ग का मालिक बनेंगे। अच्छा मीठे सिकिल बच्चों प्रति पिता बाप दादा का याद और गुड मॉर्निंग रूहानी बच्चों नमस्ते। धारणा के लिए चलते फिर लाइट हाउस सभी को रास्ता बताना है। सब आशाएं छोड़ एक याद में रहना है। राय रहना है। ज्ञान की बातों में करना है। अपनी आपसी करनी है। दर्शन चक्र सदा हर्षित रहना है। वरदान योग की धूप में आंसुओं की सुखाकर रोना बनने वाले स्वरूप। कई बच्चे कहते हैं कि फलाना देता है रोना आता है। लेकिन वह लेते क्यों? उनका काम है देना। आप लोग ही नहीं बच्चे रो नहीं रोना बना रोना जहाँ खुशी वहाँ रोना नहीं होगा। प्यार के आंसू रोना नहीं कहा जाता। योग की धूप आंसुओं की टंकी को सुखा दो। विघ्नों को समझो सुख बन जाएंगे। स्लोगन रहकर बजाने का अभ्यास हो। टेंशन से परे स्वतः में रहेंगे। शांति।